ओम साई राम, जय साई राम, साईं भक्ति से मैं साईं श्रुति। यहाँ हम बात करेंगे कि जब भी हम, जैसे अभी नवरात्रि चल रही है, जब भी हम माँ दुर्गा को या देवी देवता को भोग लगाते हैं और भोग लगाने के पश्चात उस प्रसाद का क्या करना चाहिए, इस विषय में हमेशा यह प्रश्न रहता है, क्योंकि हम क्या है, लापरवाही कर देते हैं। हम प्रसाद जो है, कुछ तो मेवा मिष्ठान जो है मेवा लगा सकते हैं, उसके अलावा जो हम गीला जो भोग लगाते हैं, घर के जो अन्न का भोग लगाते हैं, उसके विषय में मैं बता रही हूँ। तो जब भी हम किसी भी पूजा में, किसी भी देवी देवता को या माँ की पूजा में जब हम प्रसाद या नैवेद्य को अर्पित करते हैं, लेकिन उस प्रसाद को बाद में हम चढ़ाने के बाद क्या करें? तो जैसा कि सभी को मालूम है कि अर्पित कर देना चाहिए। कभी भी प्रसाद अकेले नहीं खाना चाहिए, सभी को अर्पित कर देना चाहिए। पर हमसे लापरवाही क्या होती है कि हम जो गीला प्रसाद रहता है, सूखे मेवे की बात नहीं कर रही हूँ, जो घर के अन्न की बात कर रहे हैं, जैसे कि तो वो उस प्रसाद को हम क्या करते हैं, उस भोग को हम क्या करते हैं कि हम उसको छोड़ देते हैं, सुबह से शाम तक छोड़ देते हैं वहीं पे, और उसके बाद उसको भोग को यूज़ नहीं करते हैं। या कभी हम, जैसे मान लीजिए कान्हा जी हैं, कान्हा जी को हम दूध दिए, जैसे कि दूध सवेरे जो है दिए, और उसके बाद वो दूध भी खराब हो जाता है। तो ऐसा कार्य नहीं करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो वो भोग बन जाता है, और उसको जो है हम उसका कहीं न कहीं से भोग का अपमान करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। और बहुत देर तक अगर मान लीजिए आपने इस चीज़ को अर्पित किया है, भोग को बनाया है, अर्पित किया है, और आप बहुत देर तक बोलते हैं, रख देते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि देखिए, पहले तो आपको धातु के बर्तन, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, तांबा हो, लकड़ी हो, या जो भी धातु के जो बर्तन है, उसमें हमको भोग लगाना चाहिए, और साथ ही साथ वैसे ही पात्र में चढ़ाना चाहिए। और चढ़ाने के बाद नैवेद्य जो है, जैसा ही हम, ऐसा नहीं कि रखने की आवश्यकता हो कि भगवान जो हैं आप रखेंगे तो भी वो आके खाएंगे। आप जैसे ही भाव से भोग चढ़ाते हैं भगवान को, देवी माँ तुरंत ही उसे स्वीकार कर लेती है, और हमें उसको बांटना चाहिए। और बहुत ज़्यादा देर तक अगर हम उस भोग को रख देते हैं, तो ये जो गीला जो भोग है, वो जो है वो निगेटिव एनर्जी छोड़ने लगता है। अब निगेटिव एनर्जी कैसे छोड़ता है अगर हम कहेंगे तो ऐसा कहा जाता है कि वो जो और जो आसुरी शक्तियाँ हैं, वो जो है, जो जैसे कि विश्वक्सेन, चंडेश्वर या चंडासु या चंडाली नामक जो शक्तियाँ रहती हैं, वो बहुत ज़्यादा देर जो भोग का हम दुरुपयोग कर देते हैं, रखा रहता है, तो उसमें ऐसी शक्तियाँ प्रवेश कर जाती हैं। इसलिए आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ही आप भोग लगाते हैं, आपको भगवान को, देवी माँ को अपने हाथों से भोग लगाना है। और भोग लगाने के बाद फिर उसको ऐसा नहीं कि सुबह से लेकर शाम तक वो वहीं है, पूरा वो सूख गया है, और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, उसको वेस्ट कर देते हैं। तो ऐसा करने से आपके घर में जो है निगेटिविटी फैलेगी, क्योंकि ये जो भोग है, ये जो पूजन करते हैं हम, ये सब कहीं न कहीं सात्विकता से होता है, और हम अगर इसकी उपेक्षा करें, उसका उल्लंघन करें, तो ये हमारे जीवन के लिए सही नहीं है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। जब भी आप भोग लगाते हैं, आपको ये नहीं करना है कि भगवान क्या बाद में आके खाएँगे, और हम क्या रखते हैं कि छोड़ देते हैं, और रखने के बाद वो इतना सूख जाता है कि वो हमारे खाने लायक रहता नहीं, और हमारे खाने लायक रहता नहीं, तो वो फेंका जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। जब भी आप भोग लगाते हैं, देखिए, सूखे मेवे का भोग तो आप लगा के वहाँ पे रख दीजिए, जल रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप खाने की थाली का भोग लगाते हो, भोजन करते हो, और आप वहाँ पे छोड़ते हो, और वो सुबह से शाम तक अगर थाली रखी रहती है, तो ये सही नहीं है। आप तुरंत तत्काल ले जाइए। कौर बना के, जैसे आप खाते हैं ना, वैसे कौर बना के हमारी मैया को खिलाइए, साईं कान्हा को खिलाइए, जो भी आपके इष्ट हैं, गुरु हैं, आप उनका भोग लगाइए। मैं कैसा करती हूँ, अगर आप मुझसे पूछें कि मैं कैसे भोग लगाती हूँ, तो मैं जो है, सबसे पहले तो मैं जैसे ही सब सवेरे उठती हूँ, जो मेरा सवेरे का जो नींद रहता है, ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही वो खुलता है, सबसे पहले मैं उनको किशमिश या ड्राई फ्रूट्स जो हैं, उसके जो 2 दाने हैं, उसका भोग लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उतने देर में मेरे साईं कान्हा भूखे ना रह जाएँ, और शुरुआत में वो रहता है। और उसके बाद फिर जब भी मैं या मेरे बच्चे या हमारे घर में जो भोजन है, वो भोजन जो है, वो देखिए, होता क्या है, मैं सच बताऊँ, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलती, क्योंकि मुझे जो मेरे साईं कान्हा ने सिखाया है, मेरे साईं बाबा जब मेरे जीवन में आए, उसके बाद से मेरे लाइफ में जो जैसा जो उन्होंने मुझे सिखाया है, बोल सकती हूँ। तो मैं क्या है, सबसे पहले तो ये कार्य करती हूँ, और तत्पश्चात जब भी जो भी नाश्ता रहता है या जो भी खाना रहता है,
उसको मेरे मुख में जब जाता है, या मेरे बच्चे को भी, मैंने दोनों छोटे छोटे बच्चे, उन लोगों को बचपन से सिखाया है कि जैसे ही आप इस आत्मा, क्योंकि मैं मानती हूँ कि मेरे जो साईं है, मेरा ईश्वर है, मेरा गुरु है, वो मेरी इस आत्मा के अंदर है। तो जब भी हम भोजन करते हैं तो भोजन करने से पहले मैं कहती हूँ साईं का नाई से ग्रहण कीजिए, और वो अपने आप हो जाता है। शुरुआत में आपको लगेगा कि अरे ये क्या कह रही हैं आप, और ये तो इतनी सरल बात है, आप कर लोगे क्या? तो देखिए करके, जैसे ही आप शुरुआत में जाओगे आप भूल ही जाओगे, क्योंकि आपका भूख लगेगा नहीं। लेकिन जैसे जैसे निरंतर अभ्यास होगा और ईश्वर की कृपा होगी तो ही आप यह कार्य कर सकते हो। तो जैसे ही हमारे घर कुछ भी भोग आता है, भोजन होता है, तो यानी इस शरीर के अंदर अगर मैं चाय पी रही हूँ तो चाय मेरे शरीर के अंदर जाने से पहले साईं कान्हा इसे ग्रहण कीजिए। कान्हा इसलिए क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ, हमारे जो गुरु हैं ये कहते हैं हमेशा गुरु और इष्ट, आपके जो भी इष्ट है, इस चीज़ को देखिए, इष्ट को पकड़ के रखिए, और आपके गुरु, तो आपको ये दोनों चीज़ों को पकड़ के रखना है, और उनका ही भोग लगाना है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। वैसे ही अगर आपकी कोई कुल देवी हैं तो आप उनका भी याद कर सकते हो, लेकिन आपको गुरु और इष्ट जो हैं आपके, उनको भी आपको याद जरूर करना है ना। तो क्योंकि इतने सारे भगवान हैं, आप सबका एक एक करके नाम तो नहीं ले सकते, तो आपको आपके इष्ट और जो भी आपके गुरु हैं, तो सबसे पहले अपने गुरु का नाम ले, फिर अपने इष्ट का नाम ले, और उसको कि ये, जैसे मेरे को साईं कान्हा बोलती हूँ मैं, है ना, गुरु मेरे साईं हैं और कान्हा जो है वो, तो मैं साईं कान्हा इसे ग्रहण कीजिए, ऐसे कहते ही तो आप एक ईश्वर का नाम लेंगे, उस सब भगवान को जितने भी हैं उनके रूप तो अलग अलग है, लेकिन सार रूप तो एक ही है ना। क्यों? क्योंकि साकार से निराकार भक्ति की ओर अग्रसर होना है, और निराकार एक पर ब्रह्म है, प्रकाश है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो आप ऐसा भोग लगाइए। जैसे ही सुबह मैंने चाय पिया तो मैंने भोग लगा दिया, नाश्ता किया तो भोग लगाया, और साथ ही साथ मैं साकार रूप में भी थाली लेके जाती हूँ, और जो भी थाली में रहता है, जैसे हम खाते हैं दाल भात सब्जी, जो सब्जी मुझे प्रिय रहती है तो वो रोटी के साथ वैसा एक से कोर बना बना के आप जाइए, अपने पूरे भगवान है, भगवान को खिलाइए, भोग लगाइए, और देवी मैया को खिलाइए। तो इस तरीके से आपको भोग लगाना है, और बहुत अच्छा लगता है। कुछ समय के बाद अब आप बोलेंगे कि मैं पार्टी वगैरह में जाती हूँ तो कैसा करती हूँ, तो देखिए उस समय क्या है, हम चप्पल जूता सब पहने रहते हैं, और दिखावे की भी बात होती है ना। जो लोग, अब हम वहाँ पे जाके हम पूरी विधि से, तो ऐसे घर में जैसे भोग है वैसा तो नहीं लगा सकते, पर इसका मतलब क्या कि मैं भोग ही ना लगाऊं? तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। जैसे ही मैं कभी कहीं पार्टी में जाती हूँ, मैं जैसे ही हूँ हल्का सा जो है थोड़ा सा चप्पल ढीला करती हूँ, और सीधे, नहीं तो ऐसा है, और मैं सीधे जो भी थाली रहता है उस पात्र से सीधे मैं बोलती हूँ कि साईं कान्हा इसे ग्रहण कीजिए। अब अगर मान लो मैं दोबारा कोई ऐसा भोजन है जो मुझसे छूट गया है लेना, लेकिन मेरा ये मानना ये है कि मैं जब तक उनको भोग नहीं लगाऊंगी मैं भी उसको खा नहीं सकती। अब जैसे मात्र पात्र होते हैं ना बड़े बड़े, जिसमें खाना रहता है, और उसके बाद हम पार्टी से लेते हैं, पार्टी में जब जाते हैं, किसी की शादी समारोह में गए हैं तो हम ऐसे लेते हैं, तो मैं सीधे उसी में कहती हूँ, मन ही मन कहती हूँ, साईं कान्हा पात्र में जो भोजन है उसे ग्रहण कीजिए। तो आप ये जब निरंतर प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। जनरली हमारे घर में, देखिए मैंने कभी ये कमिटमेंट नहीं की बाबा से, कान्हा से, सच्ची बता रही हूँ कि मैं सबसे पहले आपको भोग लगाऊंगी, क्योंकि जहाँ आप नियम में आए, नियम तो यही है, लेकिन जब आप नियम में आए तो आपका नियम टूटेगा और आपके मन में भय पैदा होंगे। लेकिन ये हम जब समर्पण करते हैं ना, तो वो सारे नियमों को फॉलो कराने की जिम्मेदारी ना उन्हीं की हो जाती है, और ये ऐसा होगा, पता है। तो मैंने ऐसा कोई वो नहीं किया, लेकिन ये है कि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मेरे भोजन से तो मैं आपको भोग लगाऊंगी ही, लेकिन सौभाग्य है सत्येंद्र जी का, यानी मेरे पति का, क्योंकि सबसे पहली थाली उनकी परसाती है, तो वो जो थाली है उस थाली से जाके मैं पहले साईं कान्हा सबको भोग लगाती हूँ, और उनके बाद वो जो प्रसाद है वो उनको मिलता है, तो वो बहुत सौभाग्यशाली हुए कि नहीं। तो वही है, और बाकी तो प्रसाद तो हमारे घर का पूरा भोजन बन ही जाता है। तो मैं यही कह रही हूँ कि आप सुबह से शाम तक देखिए, ड्राई फ्रूट्स जो हैं आप उसका भोग लगा सकते हैं, जो जो गीले आइटम है उसको सुबह से शाम तक ना रखें। आप तत्काल जाएंगे, कोई ऐसा नहीं है कि आप जाके भोग लगाएंगे और आप सामने हैं तो भगवान आपके हाथ से नहीं खाएंगे। आप क्या कर रहे हैं, आप उस देवी मैया को, आप उस मूर्ति को मूर्ति मान रहे हैं, लेकिन आप जिस दिन उस मूर्ति को व्यक्ति मानेंगे तो अपने आप जो है आप का जो संबंध है वो दृढ़ होता जाएगा। और कुछ नहीं करना है, आपको जो अनुभूति हो रही है आप उस चीज़ को कीजिए। और मैं अच्छी हूँ, हम बुरे हैं, अच्छे हैं, हम सही कर रहे हैं, गलत कह रहे हैं, ये सब उनके ऊपर छोड़िए। क्योंकि ना हम जिस बार अपना समर्पण करने लगते हैं ना, उनका भी वैसे ही रिस्पॉन्स आने लगता है, और वो हमें बहुत अच्छा बनाते जाते हैं, और धीरे धीरे हम वैसे ही बनते हैं जैसे कि वो चाहते हैं। वो कौन? हमारे गुरु और हमारे इष्ट।
तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखें। और देवी मैया तो ऐसी है, वो तो है ही ममतामयी। उनको तो आप जितना प्यार से करेंगे, जितने प्यार से कराएंगे, एक छोटी सी बच्ची हमारी माता है, लेकिन हम कभी, मैं जब हमारी माता होती हैं या हमारे साईं खाना रहते हैं ना, तो उनको मैं सोना मोना करके करती हूँ और उनको मैं अपना बच्चा बना लेती हूँ। कभी वो मेरे गुरु बन जाते हैं, कभी वो मेरे पिता बन जाते हैं, कभी वो मेरी माँ बन जाते हैं और कभी वो मेरे बच्चे बन जाते हैं। तो ये जब बहुत अच्छा लगता है, पता है, जब छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, तो ना मुझे उनसे डर नहीं लगता कि मुझसे, जब मैं उनको बच्चा बना लेती हूँ तो मुझे ये है कि मुझे उनसे ये नहीं लगता कि भाई, मैं कभी ये नहीं सोचती कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि साईं हमेशा कहते हैं, जो भी मैं बोलती हूँ, मैं सच बताऊँ ना, तो मैं तो इतनी आलसी लड़की थी, कभी मुझे नहीं लगा कि मैं इन सारी चीज़ों को बिलीव कर पाऊँगी, मैं कभी पूजा करूँगी या कुछ ऐसा होगा। लेकिन अगर लाइफ में मेरे मिरेकल्स जो हुए 2019 के बाद से, मेरे जीवन में जो परिवर्तन आए, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ मेरे साईं कान्हा की, मेरी मैया की, कि आज मुझे जो अनुभूति है वो सब उनकी कृपा है। और मैं ये चाहती हूँ कि सारे के सारे जो भक्त हैं वह भी इस अनुभूति को महसूस करें कि जो सामने ईश्वर है वो मूर्ति नहीं है, ईश्वर हैं वो। हाँ, एक व्यक्ति के स्वरूप आप जब उनको देखने लगेंगे, मानने लग जाएंगे, तो वो जो है वो वैसा ही रिस्पॉन्स करने लग जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। भोग लगाते समय बिल्कुल ध्यान दें, नवरात्र का त्यौहार है और 2024 के नवरात्र की आप सभी को ढेरों ढेरों बधाइयाँ। और हाँ, बहुत बहुत आभार मुझे इतना प्यार देने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। ओम साई राम, जय साई राम।